वेल्डिंग की विभिन्न प्रकार। SMAW शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। FCAW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग होता है। SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जलमग्न वेल्डिंग। शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह विधि पूर्णतः मैनुअल होती है, मतलब वायर फिट वगैरह जैसे होता है उसमें हम फिट कर देते हैं, मैनुअल हाथ से चलाया जाता है, ठीक है। और इसके स्टिक इलेक्ट्रोड या कवर इलेक्ट्रोड वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे बाहर घरों में आर्क वेल्डिंग होती है, वही इसमें बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोड पिघलकर जोड़ बनाने के सहायक होता है, या फ्लक्स पिघलकर एक शील्डिंग का आकार ले लेता है। सबसे अभी पोजीशन में भी वेल्डिंग करना संभव है। शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग कंज्यूमनल टाइप इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, जो कंज्यूम होता रहता है। एम्पियर का तापमान 50 से 450 तक, वोल्टेज 225 वोल्ट से 35 वोल्ट तक होता है। प्रत्येक वेल्डिंग के पास के सफाई आवश्यकता होनी चाहिए। इसका पोजीशन रेट 60 से 65 डिग्री परसेंटेज तक होता है। अच्छी वेल्डिंग के लिए वेल्डर का दक्ष होना अच्छी आवश्यकता है। वेल्डिंग दोष आने से संभावना होती है। अगला है GMAW, ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। CO2 गैस होता है। शील्डिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यह एक मेशी ऑटोमेटिक विधि है। इस विधि में आर्क वेल्डिंग कंज्यूमनल इलेक्ट्रोड वेल्ड पूल के बीच बनता है। आर्क शील्डिंग के लिए अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। यह धातु इलेक्ट्रोड की फील्डिंग सतह होती है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा है फीड वायर MS का दिख रहा है। और ये हमारी टॉर्च होती है शील्डिंग गैस की, जिसको मिग वेल्डिंग बोलते हैं। और ये है नोजल है, और ये जो दिख रही है ये टिप इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ गैस शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW, ठीक है। पोजीशन रेट इसका होता है 90 से 95 डिग्री तक होता है। और वेल्डिंग के उपरांत सफाई की कम आवश्यकता होती है, इसमें समय कम लगता है। और विपरीत का मान पोजीशन का मान पर्याप्त होता है। वेल्डिंग के दौरान तेज हवा का बहाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफेक्ट उत्पन्न होने लगते हैं। उपकरणों की लागत अधिक होती है। इसमें जो है कि मैनुअल मतलब उपकरण बहुत सारे होने लगते हैं। इसको गैस भी चाहिए, और फीड वायर भी चाहिए, टॉर्च गन चाहिए, ठीक है। और आज ये SMAW GMAW के विभिन्न भागों को मिलाकर एक नई विधि का आविष्कार किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड का रूप फ्लक्स कोर वायर का उपयोग करते हैं। जैसे जो वायर हम लोग यूज करते हैं उसमें वायर कोटेड यूज करते हैं। इसमें गैस अथवा सेल्फ शील्डिंग दोनों का उपयोग करते हैं। वायर का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के उपरांत ऑक्साइड की परत जमा होती है, जिससे साफ करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। पोजीशन रेट इसका होता है 85 से 90 रहता है। विकृत का नाम कम पोजीशन होता है। और स्टोम बीड मतलब बहुत अच्छी बीड होती है, धुआं ज़्यादातर होता है इसमें, वायर स्पीड भी होता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आ जाइए, ये अधिकतर मोटे लोहाओं में उपयोग किया जाता है। ये वेल्डिंग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इसमें हम लोग फ्लक्स डाल देते हैं और कोड वायर, इसको हिंदी में बोलते हैं जलमग्न वेल्डिंग, ठीक है। यह पूर्णतः ऑटोमेटिक मैनुअल वेल्डिंग विधि है। इसमें सब सीलिंग होता है, इसमें गैस की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सोड ट्यूब के द्वारा कंज्यूम होता रहता है, वायर फीड के द्वारा वायर इलेक्ट्रोड चलता रहता है, और फ्लक्स
एक ट्यूब की सहायता से निकलता रहता है। आग तथा मोल्टेन फूल की रक्षा के लिए दानेदार फ्लक्स का उपयोग किया जाता है और एम्पियर का मान इसका 150 से 1200 एम्पियर तक हो सकता है। ठीक है, 5 mm से मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। मतलब ये जलमग्न वेल्डिंग जो समर्ज वेल्डिंग है वो 5 mm की मोटी से धातु में हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। पोजीशन रेट इसका होता है 90% तक होता है। एक साथ एक से अधिक इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जा सकता है। पोजीशन ठीक तरह से रहता है। और इसके आइए गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक जो समस्याएं, जो खतरे हैं, उनसे बचने के लिए कौन कौन से हमको देखना पड़ता है। आग विस्फोटक और बर्नर, धुआं, विद्युत के झटके, घुटन, विकिरण, गर्म सतह, धूल एवं शोर, कंपन, जहरीली गैसें। ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग के कुछ सामान्य नियम जो कि लाभ अच्छे रखाव रखें। इलेक्ट्रोड गैस, आंखों की सुरक्षा, गर्म सतह, प्राथमिक उपचार बॉक्स। सही है। आइए टिग वेल्डिंग के बारे में, टंगस्टन इंडर गैस के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। उच्च गुणवत्ता, अच्छा मतलब ये टिग वेल्डिंग बहुत मजबूत होती है। देखा जाए तो इसमें जो गैस यूज होती है वो प्योर आर्गन होती है, 100% रहती है। तो इसमें बताया गया है उच्च गुणवत्ता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सारे धातुओं पर वेल्ड करने की संभावना होती है। मतलब पीतल हो गया, कॉपर हो गया, MS हो गया, SS हो गया, सब में हम वेल्डिंग इससे कर सकते हैं। कम जेड की अधिक पेनिट्रेशन और कम डिस्टॉर्शन होने की संभावना इसमें रहती है। वेल्डिंग के उपरांत वेल्ड की सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है इसमें स्पैटर की एक भी दरारें नहीं आती हैं, दानेदार जो होती हैं वो नहीं होती हैं। कम धुआं फ्लक्स बहुत कम होता है। फिलर मेटल पर आसानी से नियंत्रण कर लेता है। स्पैटरिंग होने का कोई डर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसके अनुसार ले लेना आप लोग। देखिए SMW में क्या है, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग इसको बोलते हैं। GMW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें फ्लक्स कोर वायर का इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है और GMW में इसमें वायर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। और GTW नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड और कंज्यूमल बेस मेटल का उपयोग होता है। अच्छा, SMW में GMAW की तुलना से फिक्रियत साथ ही इसके उपकरणों को आसानी से एक साथ से दूसरे स्थान से ले जाया जा सकता है। अच्छा, इसमें GMW अधिक खर्चीली तथा इसके यंत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान ला जाने यह संभावना है। मतलब GMW जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है मशीन है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में संभव है। GTAW में SMAW और GMAW की अपेक्षा से अधिक खर्चीली तथा इसके संयंत्र को एक साथ से ही दूसरे स्थान में लाया या ले जाया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा रुकिए आप लोग, सभी लोग नीचे देखिए, थोड़ा सा जो पेडकाल में थोड़ा दिया हुआ है वो भी देख लीजिए ताकि भटकना ना पड़े। हाँ, ये है वेल्डिंग करते समय हम लोगों को कुछ जो मेन टूल्स होते हैं वो उपयोग, इसको हम बोलते हैं टोंग्स बोलो या प्लायर बोलो, और इसको हम बोलते हैं चिपिंग हैमर, जिससे हम लोग आर्क वेल्डिंग को करने के बाद सिलाई हटाते हैं या स्पैटर हटाते हैं। ठीक है, और वेल्डिंग करने के उपरांत हम लोग वायर ब्रश उपयोग करते हैं जो कि SS का बना होता है। ठीक है,
और ये हमारा है कटिंग प्लायर, जो है कि मिग वेल्डिंग में, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो वायर निकलता है उसको काटने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सेंटर पंच, जब हम लोग पंचिंग करते हैं या फिर मार्किंग करते हैं तो सेंटर पंच की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं सेंटर पंच का। ये आई है सीलिंग मेटल मैनुअल आर्क वेल्डिंग। ये हमारा पावर सोर्स हो गया, ये हमारा पावर सोर्स हो गया, और ये हमारा पावर केबल हो गया, और ये जो है हमारा वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स है। और ये जो निगेटिव का वायर हो गया ये अर्थिंग क्लैंप में गया है, और पॉजिटिव का जो वायर है वो इलेक्ट्रोड होल्डर में गया। इलेक्ट्रोड होल्डर से हमारा ये वाला बेस जो है इलेक्ट्रोड कहलाता है, और ये वाला बेस हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर को इसको बोलते हैं, और जिसमें ये रखा हुआ इलेक्ट्रोड इसको हम बोलते हैं वेल्डिंग वर्क पीस और बेस मेटल बोलेंगे। और जिस टेबल पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग टेबल, ठीक है। और चलिए, और ये हमारे कुछ हैं आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड, जो कॉपर वो जो जिसमें लेप लगा होता है, और स्टिक इसको हम लोग बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अनेक प्रकार के कोड होते हैं, वो एसएस के लिए भी होते हैं, एमएस के लिए भी अलग होते हैं, और कास्ट आयरन के लिए अलग होते हैं। तो 6011, 6013, और ये 308 नंबर हो गया, 6013 हो गया, 6010 हो गया, 6010 हो गया, 6010 हो गया, 7014 हो गया, ठीक है दोस्तों। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हम लोग उपयोग करते हैं। ये आ गया हमारे पास, इसको हम बोलेंगे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं रेगुलेटर, जो हम लोग गैस सिलेंडर के ऊपर उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो गैस सिलेंडर से जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग महरून होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर में जो हमारी होज पाइप लगी होगी वो भी महरून होगी, ऑक्सीजन में ब्लैक होगी, और जो रबर होज पाइप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रबर होज पाइप। इनकी लंबाई अधिक से अधिक 3 मीटर से अधिक होनी चाहिए, और इसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है। और जो हम लोग गैस इसमें उपयोग करेंगे ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। गैस वेल्डिंग के बारे में जान गए। अब आइए सील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए ये इलेक्ट्रोड हमारा वर्क पीस है, जो इसके बीच में जो सील्ड हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, कोडिंग, ये इसको बोलते हैं कोडिंग, और ये हमारा जो पड़ा हुआ है इसको वर्क पीस बोलेंगे। और ये वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के इंड वायर से जो ये जनरेट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, ठीक है। अब आ जाओ मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए ये हमारा गैस सिलेंडर हो गया, और इसमें पावर सोर्स, ये फीड वायर इसको बोलते हैं, ये पावर सोर्स हो गया, और इसमें एक वायर जो निकल गया है पावर सोर्स से अर्थिंग क्लैंप में जाएगा, और जो फीड वायर से जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च होगी मिंग, तो वो हमारी वर्कपीस में काम करेगी, ठीक है दोस्तों। और आ जाइए, ये हमारा है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, वही है, ये पावर सोर्स हो गया और ये फीड वायर हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।